हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पर विजिट कर लाइक करना, सेकंड वीडियो फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर रखिएगा ताकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट टू द फॉर फिल अप द वैकेंसी अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट एंड क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर 410 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए बात करेंगे, ST SC के लिए सारा कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि वैकेंसी कितना है, और एग्जाम सिलेबस के बारे में इसमें बात करेंगे कि एग्जाम सिलेबस में किस प्रकार से आपको एग्जाम लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। और लास्ट डेट जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 9/5/2024 यानी 9 मई 2024 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है 10 अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है और यह अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्स थोड़ा सा समझते हैं सिलेबस से लेके रिगार्डिंग। तो बात किया जाए स्टूडेंट्स, देर न करते हुए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यदि इसमें देखा जाए, चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। टोटल कितना है? टोटल जो है आपका 410 पोस्ट के लिए दिया है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की बात की जाए, जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी आते हैं उसमें 130 सीट है। BC यानी OBC का, ठीक है, जैसे OBC 1 का जो सीट है वो 38 है, और BC 2 का जो सीट है वो 14 है, और EWS का यदि बात किया जाए, ठीक है, वीकेस्ट सेशन का, तो 27 सीट है। SC में जो सीट है वो है 58, और सबसे ज़्यादा वैकेंट जो है वो ST में है, ठीक है, 143 वैकेंट। क्लियर है? कुल मिलाकर जो है 410 पोस्ट है। और रिजर्वेशन में यदि बात किया जाए तो जनरल में 4 पोस्ट वुमेन कैटेगरी का है महिलाओं के लिए। ST में जो है 5 सीट है, SC में 4 सीट है, BC 1 में 1 सीट है। कुल मिलाकर 14 सीट जो है आपको ऑन रिजर्व महिलाओं के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ी की यदि बात की जाए तो इसमें अच्छा खासा आपको पे स्केल मिल जाता है। पे स्केल मैट्रिक्स लेवल 4 इन द 5th आपको मिल जाता है, 5th ग्रेड का लेवल 4 का, यानी कुल मिलाकर 25,500 से लेकर, यानी आपका जो सैलरी रहेगा, पे स्केल जिसको बोल सकते हैं, पे स्केल जो होगा, ठीक है, पे स्केल जो होगा आपका वो 25,500 से लेकर 81,100 तक का आपका जो सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। यदि आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज भी लिमिट यदि बात की जाए, एज लिमिट, तो एज लिमिट भी ठीक ठाक है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट का यदि बात किया जाए तो एज लिमिट कम से कम आपका जो है 18 से लेकर 35 साल तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है 500 रुपया जो है जनरल OBC का, और वही 125 रुपया जो है ST SC कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी विल बी exempted for the examination fee. Okay, the details of the regarding to the payment of the fee, the option will be debit card, credit card, UPI and net banking. Okay, the fee on paid will not be refundable in any circumstance, यानी किसी प्रकार से आपका जो है फी आपका रिटर्न नहीं होगा जैसे रेलवे में होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। सिलेबस की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो सिलेबस में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है आपको, ठीक है। ये है स्टूडेंट सिलेबस। सिलेबस में देखिए रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम देना पड़ेगा आपको। 90 मिनट्स का क्वेश्चंस आपका समय, 90 मिनट्स आपका 90 मार्क्स का, मिनट नहीं मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और इसमें आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। 20 मिनट अतिरिक्त वैसे कैंडिडेट को मिलेगा जिसमें
पर्सन विद डिसेबिलिटी हो यानी शारीरिक रूप से विकलांगता हो तो उसको 20 मिनट जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखा हुआ है कि BC1 और BC2 में कम से कम आपको 40% मार्क्स यानी 90 में से 40% यदि निकाला जाए तो 36 जो है नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, BC1 और BC2 के लिए। और ST SC अच्छा जनरल और EW सभी को है BC1 BC2, इसके अलावे जनरल और EWS के भी 40% निर्धारित किया गया है। ST SC और के लिए 30% यदि आप मार्क्स लाते हैं तो इस एग्ज़ाम में आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर अगला जो होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट स्किल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको 5 मिनट में 100 वर्ड आपको कम से कम 100 वर्ड जो है क्या करना है, टाइप करना है। और वो भी स्पीड आपका करना कितना रहना चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 20 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग, और वो भी इंग्लिश में। कोई भी कर लेगा बंदा, यदि आपका स्पीड नहीं बना हुआ लेकिन थोड़ा सा रिवाज कीजिएगा तो आराम से 20 वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप जब आप क्वालिफाई कर लेंगे ये दोनों स्टेप, ठीक है, तब आपका थर्ड स्टेप में इंटरव्यू होगा। 15 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, 5 मार्क्स जो होता है सभी अलग अलग कैटेगरी में पूछा जाएगा। रिटेन एग्जाम के अलावे क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी आधारित सवाल पूछा जाएगा, या फिर वहाँ पर वर्क किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिलहाल आप रिटेन एग्जाम कंप्यूटर का टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो अलग से हम एगो इंटरव्यू का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, पिछला जो मतलब इंटरव्यू हुआ था, या आप खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, सिलेबस यदि बात किया जाए तो सिलेबस तो ये रहा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल सिलेबस में है। ठीक है, डिटेल सिलेबस का करना का मतलब है रिटेन एग्जाम में क्या रहेगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में 3 ग्रुप में आपका सवाल पूछा जाएगा। पहला ग्रुप में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से सवाल पूछा जाएगा, विथ इंक्लूड ऑफ इंग्लिश वर्ड पावर ग्रामर से 20 क्वेश्चंस, ऐसे राइटिंग 10 क्वेश्चंस, एज वेल एज ऐसे राइटिंग 10 क्वेश्चंस, यानी कुल मिलाकर ग्रुप 1 से जो है वो 30 क्वेश्चंस आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रुप बी में जो है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस या टेक्नोलॉजी से सवाल हो, या फिर करंट अफेयर कुछ सवाल हो, उससे आपका रिलेटेड जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रुप 3 का यदि बात की जाए तो यहाँ पर नंबरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ द मैट्रिक स्टैंडर्ड, कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग का भी सवाल पूछा जाएंगे, और वहाँ पर आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुछ पर्सन जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आपका रीजनिंग करेंगे और कुछ मैथमेटिकल करेंगे, तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 30 मार्क्स करके देख लिए तो 60 हो गया, और इधर हो गया 20 और 10 कितना 30, तो कुल मिलाकर 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स का क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, सीधा सीधा है। क्लियर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, 20 मार्क्स आप देख रहे हैं ना, तो वर्ड जनरल आपका क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर इंक्लूड रहेंगे उसमें, ग्रामर से इंग्लिश में। ठीक है, बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, साथ ही साथ 10 मिनट का 10 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स का ऐसे राइटिंग का मतलब को रहेगा। ठीक है, और पेपर ग्रुप बी ग्रुप 2 यदि बात की जाए है ना, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जीके का, है ना, जीके का जिसका जनरल नॉलेज करते हैं, और आखिरी में जो ग्रुप 3 रहेंगे वो जनरल नॉलेज और एबिलिटी से सवाल रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कंप्यूटर में कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, उसमें आपको टाइपिंग लगाना है, 5 मिनट समय मिलेगा 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, 100 वर्ड मारना है, 20 मिनट पर वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग लगाना है। सिंपल सा टाइपिंग, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आप किसी भी पैराग्राफ को आप इंग्लिश में मार सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मेंशन भी नहीं है कि आपको हिंदी में लगाना है या इंग्लिश में, लेकिन हमें को जहाँ तक लग रहा है इंग्लिश से आपको मिलेगा पैराग्राफ कोई, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बात की बात है, ठीक है। तो फॉर्म को अभी तक नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को जरूर आप अप्लाई करें। अच्छा खासा वैकेंट है ये, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोड ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड का, ठीक है। ग्रेजुएट किए हैं तो जरूर इसको फॉर्म का अप्लाई करें। पैसा आते रहता है जाते रहता है, बट एक बार जॉब हो जाएगा तो फिर आपका एक अलग ही पहचान बनेगा, ठीक है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन रहेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलते चले जो भी आता है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू।